अब नया जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। और ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें चीज़ें आएंगी बहुत ज़्यादा। अब आ जाइए इस टॉपिक के अंदर जो हम चीज़ें पढ़ेंगे। नो दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जिसको हम कहते हैं is induced in a conductor when it moves across a magnetic field or a changing magnetic field links with the conductor। नंबर एक चीज़ है, यानी हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस, देखें एक चीज़, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम EMF कहते हैं, जो ड्राई सेल्स होते हैं ना उसके अंदर जो होता है, ड्राई सेल्स के अंदर भी होता है, इसके अलावा जो बाकी बैटरीज होती है उसके अंदर भी होता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ है और वोल्टेज, इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है? दोनों से बिजली पैदा होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों बिल्कुल चीज़ अलग है। देखिए ना, एक ये चीज़ है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो वर्क है, हमने मेरे ख्याल में पहले भी शायद उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। वो फोर्स है, वो एनर्जी है जो चार्ज को मिलती है और चार्ज को ड्राइव करती है थ्रू द सर्किट। यानी वो एनर्जी या वो वर्क जो चार्ज को सर्किट में ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वर्क जो चार्ज के ऊपर किया जाता है, या जो मतलब चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप उसको मूव करते हैं तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आगे जाके डिटेल के साथ आएगा। पहले चूंकि वो चीज़ में अभी वो डिफरेंस नहीं, शायद मैंने पीछे पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, पता नहीं किसी और को मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन चलिए आएगा आगे जाके। अब EMF जो आपके पास है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन इलेक्ट्रो का मतलब चार्जेस को मूव करने वाली फोर्स। एक्चुअली ये पैदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, पहले उसको ज़रा समझ लीजिएगा कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोड्यूस करेंगे किसी कॉइल को मैग्नेट के अंदर मूव करने से या मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करने से। ये एक मैग्नेट है, आपको ये नज़र आ रहा है, और ये पर डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये देखिए ये वायर है। इस मैग्नेट के अंदर आप इसको ऊपर नीचे जब मूव करेंगे, यानी जब आपने रोक के रखा हुआ है तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन जब आप उसको मूव करेंगे उस मैग्नेट के अंदर तो करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उसको ज़रा समझ लीजिएगा कि हम किसी कॉइल को मैग्नेट के अंदर मूव करने के लिए या किसी मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव, एक ही चीज़ है, कॉइल को मूव करें या मैग्नेट को मूव करें, लेकिन आप क्या करते हैं कि उससे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। मैं आपको समझाऊंगा, अभी फिलहाल तो से फोकस पॉइंट्स को ज़रा समझ लें। नंबर एक चीज़, describe how electromagnetic induction can be demonstrated instead the forces which affect the size of the induced EMF। ठीक है, यानी हम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, किस तरह से, और फिर हम ये देखिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि EMF को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, कौन से फैक्टर्स पे EMF डिपेंड कर रहा होता है। ये 3 तरह की फैक्टर्स हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले अब आ जाइए जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक जैसे इस केस को समझ लीजिएगा। यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट किया कि पहले ये असल में जो फेराडे था 1831 में उसने बिजली पैदा की थी। वो किस तरीके से कि ये एक मैग्नेट है, इसमें होता क्या है, इस मैग्नेट से नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइन जा रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको हम कहते हैं, हमने डिटेल के साथ ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ से लाइनें निकलती हैं, साउथ की तरफ जा रही होती है, यानी ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से, साउथ के ऊपर एंड होती है। अब अगर आप किसी वायर के ज़रिए इन लाइंस को काट देते हैं, उसने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, पहले ऊपर नीचे किया, फिर यू किया, 6 डायरेक्शन में उसको मूव किया, 6 डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शन में, और उसने एक ही डायरेक्शन में उसको नज़र आया कि 1 2 के डायरेक्शन में, यानी ऊपर नीचे, ये 1 ये 2, 1 2 डायरेक्शन में जब आप उसको मूव करते हैं तो ये जो एमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है। ये जो एमीटर है ये डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस तार के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। देखिए, हमने इसको किसी बैरूनी एक्सटर्नल सोर्स के साथ नहीं लगाया,
बस एक मैग्नेट है और एक तार है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो एमीटर तो सिर्फ ये बताएगा कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ ये बता रहा होता है। बाकी ये एक मैग्नेट आपने ले लिया और एक तार ले ली, और अब क्या करते हैं, जब 1-2 डायरेक्शन में, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ये वाला, बाकी तो फजूल है, बाकी से कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। 1-2 डायरेक्शन में जब आप इसको ऊपर नीचे यू मूव करते हैं, तो ये जो लाइंस मैंने बनाई हुई है जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ के ऊपर जाके ख़त्म होती हैं, ये कट रही होती है। और जब ये लाइनें कट रही होती हैं तो इस तार के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। ये एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है, ठीक है। तो और इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किसी कंडक्टर के जरिए काट रहे होते हैं, मुसलसल यू ऊपर नीचे यू कर रहे होते हैं, और इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये करंट कब तक तार के अंदर होता है, जब तक आप इन लाइंस को काट रहे होते हैं, यानी आप मुसलसल इस तार को मूव कर रहे होते हैं। जब तार को मूव करना बंद कर देंगे तो करंट भी बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ये आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेंजेस लॉ वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एक कंडक्टर के जरिए जब आप उसको काट रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं आपको बताया तो फिर आगे मैं चीज़ें भी बताऊंगा। आपके पास एक कॉइल है, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक कॉइल है, यानी ऐसी कॉइल है, उसने थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से किया हुआ है। ये इस तरह का कॉइल है, समझ लो कि ये इस तरह के कॉइल है, इस तरह के कॉइल। और आप क्या करते हैं कि एक मैग्नेट को लेकर आते हैं, एक मैग्नेट को आप लेकर आते हैं, ये एक मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट है, एक उसका नॉर्थ है, एक उसका साउथ है, सपोज कर इस तरह से। बहरहाल तो ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन बहरहाल अब आप क्या करते हैं कि इस मैग्नेट को आप इसके क्लोज लेकर जाते हैं और फिर उसको वापस लेकर आते हैं। क्या करते हैं, दोबारा वापस उसको लेकर आते हैं, उस तरीके से यू मूव करते हैं। और इस तार ये जो तार आपको नजर आ रही, आपने इसको जाके किसी एमीटर के साथ आपने उसको कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से एमीटर के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। तो जब ये मैग्नेट को पीछे लेके जाएंगे, क्लोज लेकर आएंगे, दूर लेके जाएंगे, क्लोज लेकर आएंगे, तो एक्चुअली आप ये जो एमीटर है ये आपको डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाली चीज़ है, ये ऐसे ही कॉइल है, आपको ये नज़र आ रहा है, इस तरह का कॉइल है। और इसका ये वाला तार और ये वाला जो स्प्रिंग के कॉइल के ये दो हिस्से वो ये वाले हैं, एक इधर टच है, एक इधर टच है। इसको एमीटर के साथ कनेक्ट किया। ये बंदा क्या करे, बार मैग्नेट लिया इन्होंने और क्लोज लेके जा रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, वापस वो ड्रा कर रहा है और ये वापस आगे पीछे यू मूव कर रहा होता है, इस तरीके से। जब ये मूव कर रहा होता है तो ये जैसे क्लोज जाएगा तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है एक डायरेक्शन में, जब वापस खींच लेता है तो दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट यू प्रोड्यूस होगा, यू जाएगा। फिर मिसाल के तौर पर अगर आगे जाने से करंट यू आ रहा है तो रिवर्स करने से करंट वापस यू आएगा, यानी आप पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ही मूव करेंगे। आप ये कॉइल को, ये आप बार मैग्नेट को यू अंदर बाहर कर रहे होते हैं, क्लोज लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, इस तरह से करंट भी यू इस तरीके से पूरे सर्किट के अंदर करंट इस तरह से यू आ गया, फिर यू आ गया, फिर ये पूरा सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल कंप्लीट हो जाता है। यानी यहाँ से यू आ गया, फिर जब वापस खींचेंगे तो यू वापस चला जाएगा, फिर जब अंदर क्लोज लेके जाएंगे तो यू चला जाएगा, फिर यू चला जाएगा, इस तरीके से। और ये जो एमीटर है आपको करंट शो कर रहा होता है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में लाइनें कट रही होती है एक्चुअली, ठीक है। और जब लाइनें कट रही होती हैं तो आप उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्लोज लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के अंदर में से गुजरती हैं, वापस पीछे लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है, वापस क्लोज लेकर आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो जाती है, पीछे लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है। यानी आप मैग्नेटिज्म को इस कॉइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम इस तरीके से आप कर रहे होते हैं, और इस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब जो चीज़ हमने एक्चुअली पढ़नी है वो ये वाली है
कि कौन से फैक्टर्स हैं द साइज ऑफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस वाले ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो व्हाट यू नीड टू डू, एंड इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस अ लिटिल करंट इन द सर्किट, सो व्हाट यू नीड टू डू। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये 3 चीज़ों पे उसका इन्हिसार होता है। एक चीज़ स्पीड ऑफ द बार मैग्नेट। अगर आप बार मैग्नेट को देख, दोनों तरीके से हो सकता है। आप बार मैग्नेट को क्लोज और दूर लेके जाएं या आप कॉइल को मूव करें, मर्जी है आपकी। आपने एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट रखा हुआ है आपने इस तरीके से, और आप कॉइल जो आपके पास ये जो कॉइल है, इस कॉइल को आप यू मूव कर रहे हो, तो यू मूव कर रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं। मैग्नेट आपने फिक्स रखा हुआ है, कॉइल को अंदर बाहर यू कॉइल को मूव कर रहे हैं, या कॉइल को आपने रेस्ट पे रखा हुआ है और मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे होते हैं। एक ही चीज़ है दोनों सूरतों में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो, यानी इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिज्म ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अब 3 चीज़ों पे इन्हिसार है, एक स्पीड ऑफ द कॉइल या स्पीड ऑफ द मैग्नेट, कि आप कितना स्पीड से इस मैग्नेट को अंदर बाहर कर रहे होते हैं, कॉइल के क्लोज और दूर लेके जा रहे होते हैं। इस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हैं, इसको कितने स्पीड से यू मूव कर रहे होते हैं, नंबर 1 चीज़। सेकंड चीज़, ये मैग्नेट कितना स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ कि आप कोई वीक मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रांग मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रांग मैग्नेट यूज़ करेंगे, स्पीड आप सबसे पहले जो स्पीड है, स्पीड आप जितना ज़्यादा करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और स्पीड आप कम करेंगे तो जो ईएमएफ है वो कम प्रोड्यूस्ड होगा, नंबर 1 चीज़। सेकंड चीज़, स्ट्रांग मैग्नेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वीक मैग्नेट यूज़ करेंगे तो कम जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। 2 चीज़। नंबर 3 चीज़ जो है, ये जो कॉइल है ना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। क्या एक कॉइल कुछ ऐसा ही कोई कॉइल है, इस तरह का कॉइल है, या कॉइल कुछ इस तरह का है। अब आप ये देखें कि एरिया एक जैसा है, लेकिन अगर मैं ये कॉइल यूज़ करूँगा ये वाला, तो ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो कम होगा। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा रहे होते हैं तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, बिजली ज़्यादा बनेगी। और अगर आप ये वाला कॉइल यूज़ करेंगे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं तो ईएमएफ कम होगा। तो 3 चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, स्पीड ऑफ द मैग्नेट या द कॉइल। अगर आप कॉइल को मूव कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ द कॉइल, अगर आप मैग्नेट को मूव कर रहे होते हैं तो स्पीड ऑफ द मैग्नेट के ऊपर। नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट के ऊपर, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है या कितना वीक मैग्नेट है। और नंबर थर्ड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड कर लेता है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल कितने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर लेता है। ओके, तो ये तो हमारे पास इसका हो गया यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, एक चीज़ आपके लिए एडिशनल चीज़ है कि ये थोड़ा सा सप्लीमेंट है, आपके सिलेबस के साथ एक सप्लीमेंट है, यानी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके जो आपका जो सिलेबस है उसमें आपका हेल्प कर लेता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके डायरेक्शन के साथ क्या होता है। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन वंस अगेन आपको समझा देता हूँ। वो इस तरह से होता है, फिर लेंजेस लॉ भी मेरा ख्याल है कि आपके सिलेबस लेंजेस लॉ वैसे ए लेवल्स के अंदर है, लेकिन इसके अंदर भी देखते हैं कि मेरा ख्याल में इसके अंदर शायद भी एक्सप्लेन किया वो। देखिए, इसमें ये होता है कि जो मैंने पहले बताया कि जब आप मैग्नेट को क्लोज लेकर जाते हैं तो अगर ये करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब आप इसको वापस लेके जाते हैं, पीछे की तरफ वापस खींचते हैं, तो ये करंट फिर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक दफ़ा ये पूरा सर्कल कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं कि इधर शुरू होगी वापस चला गया, नहीं। जैसे आप अंदर लेकर आ गए पूरे एक सर्कल कंप्लीट कर देगा, यानी करंट इधर से शुरू हुआ, पूरे इधर से शुरू हो गया, पूरा इधर तक वापस आ जाएगा। और जब आप वापस खींचते हैं तो इधर से फिर वापस शुरू हो जाएगा और फिर वापस इधर तक आ जाएगा।
तो ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। जब आप उसको क्लोज लेकर आते हैं तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, जब वापस में ड्रा कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इधर डायग्राम से आपको बता देता हूँ। ये देखिए डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पे देखिए ना, ये नॉर्थ है। नॉर्थ को जब इस कॉइल के पास लेकर आते हैं तो ये जो देखिए ना, ये मैं जब कोई करंट नहीं है तो ये जो आपका जो पॉइंटर है वो यहाँ पे खड़ा हुआ होता है, पॉइंटर यहाँ पे होता है जब कोई करंट नहीं है। जब इसको नॉर्थ को अब लेकर आते हैं तो ये देखिए ना, इस लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये देखिए नजर आ रहा है, इस तरफ आ गया। और जब ये वापस लेकर जा रहे होते हैं, इन्हें देखिए दूर वापस लेके, ये देखिए एरो बना हुआ है कि नॉर्थ, इसको इधर क्लोज लेकर आते हैं तो डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में, ये इन नेगेटिव करंट प्रोड्यूस होगा। और जब वापस लेके जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव करंट, देखिए जीरो से फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे आप क्लोज लेकर आते हैं तो ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, और जैसे आप रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, जब वापसी पे जाएंगे तो एक सेकंड के लिए एक सेकंड के लिए नहीं बल्कि माइक्रो सेकंड के लिए रुकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मुसलसल मूव कर रहे हैं और ये आपका, क्योंकि जैसे आप आते हैं तो रुकता है फिर वापस चला जाता है, भले स्पीड से हो, लेकिन पहले रुकेगा फिर वापस जाएगा, फिर उधर भी रुकेगा फिर वापस आएगा, इस तरीके से। तो जब आप उसको एक दफ़ा लेकर आते हैं तो रुकता है तो वापस जीरो पे चला जाता है, फिर जो वापस चला जाता है तो फिर इस तरफ आ जाता है। तो ये डायरेक्शन उसका मुसलसल जो है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना, ये वाला। अब इसमें जो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से होती है, वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो तंब है ये वाला, और एक आपके पास ये वाला